अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसे हुस्न से नवाजा जिसे देखकर पूरा मिस्र उनका दीवाना हो गया। अल्लाह ने इन्हें ऐसे हुस्न से नवाजा था कि तारीख इंसानी में आज तक उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। आज हम आपको अल्लाह के इन्हीं नबी के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए भी समझ ही गए होंगे कि हम किस नबी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। आप अल्लाह के वो खूबसूरत और नेक नबी गुजरे हैं जिनकी खूबसूरती और हुस्न की मिसालें आज तक दुनिया में दी जाती है। आपके नेक अखलाक, नर्म मिजाज और आपके सब्र ने आपकी खूबसूरती में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया था। लोग आपको एक मर्तबा देखकर ही आपकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से आपकी जिंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुई और आपका हुस्न ही आपकी मुसीबतों और आजमाइश का सबब बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद भी अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी और आप अपने दूसरे बेटों के मुकाबले यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा तरजीह देते थे। इसी हसद में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें दूर रेगिस्तान में ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि यूसुफ को एक जंगली भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया है। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में चले गए। आप कई सालों तक रोते रहे और अपने बेटों से नाराज रहे। उधर जब एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से बाहर निकाला और देखा कि ये बहुत ही हसीन बच्चा है। जिसके बाद वो लोग आपको मिस्र के बाजार ले गए। वहाँ जब मिस्र के बादशाह ने आपको देखा तो वो आपकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ और अच्छी कीमत देकर आपको खरीद लिया। वो आपको अपने महल ले आया और अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करो। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के महल में रहने लगे और उसकी बीवी की निगरानी में पले बड़े और जवान हुए। जब आप जवान हुए तो आपकी खूबसूरती में इजाफा हो गया और आलम ये था कि जो कोई भी आपके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखता तो उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया कि जब दुनिया बनी तो हुस्न के 3 हिस्से किए गए, जिनमें से एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, एक हिस्सा उनकी वालिदा को दिया गया और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा आपके हुस्न और खूबसूरती के साथ आपकी पाकीज़गी और सच्चाई से बहुत मुतासिर थी, लेकिन अभी अल्लाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े इम्तिहान में डालना था। वक्त के साथ जुलीखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ और ज्यादा मुतासिर हो गई और आप पर आशिक हो गई। एक दिन जुलीखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया और सभी दरवाजे बंद करके उनसे गलत इरादे की पेशकश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और खौफ खाकर दरवाजे की तरफ भागे। जुलीखा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी तो आपकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने मिस्र का बादशाह खड़ा था। जुलीखा ने जैसे ही अपने शौहर को देखा तो मासूम बन गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूसुफ मेरे साथ गलत इरादा रखता है, लिहाजा इसे सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पीछे से फटा हुआ देखा तो वो समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। वही अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा हुआ और महल में मौजूद एक दूध पीता बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की गवाही देने लगा। यूं मिस्र के बादशाह के सामने सारी सच्चाई खुल गई, लेकिन अपनी बीवी की बदनामी की खातिर वो खामोश हो गया और बात को रफा दफा कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद ये बात पूरे शहर में फैल गई और लोग ये बातें करने लगे कि मिस्र की महारानी एक गुलाम के इश्क में मुब्तिला हो गई है। इन चर्चों से तंग आकर जुलीखा ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी और मिस्र की औरतों को इस दावत में बुलाया। जब दावत का आगाज हुआ तो जुलीखा ने तमाम औरतों को एक छुरी और फल देकर उसे काटने को कहा। जब वो औरतें फल काटने लगीं तो ऐन उसी वक्त जुलीखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन औरतों ने जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो मदहोश हो गई और फल की जगह अपनी उंगलियां काट लीं। इस वाक़े के जरिए जुलीखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि क्यों वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तिला है। इस वाक़े के बाद हर दिन मिस्र की कोई न कोई औरत आपसे बात करने की दरख्वास्त करती थी, लिहाजा आपने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इनसे निजात मिल जाए। आखिरकार जुलीखा के लाख इकरार करने के बाद भी जब आपने उसकी बात नहीं मानी और उसकी ख्वाहिश को रद्द करते रहे तो उसने अपने शौहर के साथ मिलकर आपको जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है उससे बेहतर तो कैद खाना है। आप लगभग 10 साल उस जेल में कैद रहे। इसके बाद आप जेल से बाहर कब निकले और कब अपने वालिद और अपने भाइयों से मिले, इसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे।